16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन है शरद पूर्णिमा। और इस दिन आपको तुलसी के गमले में ये चीज़ डाल देना है, 7 पुश्तें भी करोड़ों में खिलेंगी। राधे राधे दोस्तों, आने वाली है साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को। और इस दिन ये छोटा सा उपाय जो कि तुलसी माता से जुड़ा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए 7 पीढ़ियों की भी गरीबी क्यों ना हो उसे मिटा देगा। और आने वाली जो आपकी 7 पीढ़ियां हैं वो भी धन में खेलती हैं जब आप शरद पूर्णिमा, जो कि साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है, इस पर तुलसी का ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं। तुलसी मैया जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होती हैं और कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है, ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन ये तुलसी का उपाय ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन्हें दूर करने आया है और आपके भाग्य को चमकाने आया है। तो शरद पूर्णिमा का ही वो दिन होता है जिस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। और शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का आगमन समुद्र मंथन से हुआ था। और यही वो दिन है जब माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ धरती पर आती हैं, धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देती हैं। साथ ही साथ जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं ये तुलसी मैया से जुड़ा है। और तुलसी मैया से जुड़े हुए जितने भी उपाय आप करते हैं, सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं और माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी तो अपने आप आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस दिन आपको प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। पहली चीज़। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कार्य हैं जो इस दिन आपको करने हैं। तो देखिए, इस दिन आपको अच्छे से पहले ही अपने घर में साफ़ सफाई कर लेनी है क्योंकि इस दिन यानी कि शरद पूर्णिमा की जो रात होती है ये माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए बहुत उत्तम होती है। क्योंकि यही वो दिन है जब माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, उनका आगमन हुआ था। इसीलिए शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ इस दिन की जाती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय इस दिन किए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं ना, माँ लक्ष्मी तो आपसे अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। और जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसा समझ लीजिए कि ये एक उपाय अब आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से आप एक बार इस बार शरद पूर्णिमा पर उपाय कर लीजिए और फिर कुछ समय बाद ही अपने जीवन को आप देखेंगे ना, पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो बहुत उत्तम है। अगर तुलसी जी का पौधा आपके घर में नहीं है तो एक तुलसी जी का पौधा आपको पूर्णिमा के दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन भी आप ला सकते हैं, वरना कार्तिक का महीना इस दिन से शुरू हो रहा है। कार्तिक का पूरा महीना श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए बहुत ही उत्तम होता है। तो किसी भी दिन आप तुलसी जी का पौधा ले आएँ, वैसे तो इसी दिन ले आते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तम है क्योंकि इस दिन आप लाते हैं तो उपाय आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो मंदिर में जाकर भी ये उपाय आप कर सकते हैं क्योंकि मंदिरों में तुलसी माता का पौधा होता ही है। तो देखिए, तुलसी जी के पौधे से ये जुड़ा हुआ जो उपाय है, ये उपाय आपको कब करना है तो सुबह के समय करना है, शाम के समय में आपको ये उपाय नहीं करना है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेनी है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको शुद्ध जल लेना है। स्नान आदि करेंगे, उसके बाद सबसे पहले शुद्ध जल लेंगे। उस जल में पिसी हुई हल्दी डालेंगे, हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, कुछ मिश्री के दाने इसी में डाल लेंगे और ये जल आपको तुलसी जी के पौधे में लगाना है, तुलसी जी को अर्पित करना है। अगर यहाँ पर आपको दूध मिल जाता है कच्चा, गाय का कच्चा दूध, तो और भी ज़्यादा उत्तम है। अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो गाय का कच्चा दूध लें और कच्चा ही दूध आपको तुलसी जी के पौधे में अपने हाथ से चढ़ाना है। मतलब अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा लेकर थोड़ा थोड़ा सा तुलसी जी की पौधे की जो जड़ है उसमें आपको डालना है। और जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, धन चाहिए, अधिक धन चाहिए, आपकी तिजोरी धन से भरी रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, पीढ़ी दर
जो आपका धन है वो बढ़ता चला जाए, या फिर कर्जे जैसी समस्याएं, बहुत सारे लोग हैं जो कर्जा ले लेते हैं, नहीं उतर पाता है। तो जो भी आपके दुख हैं, कष्ट हैं, सब आपको माँ तुलसी से कह देना है। और ये छोटा सा उपाय शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय में आपको कर लेना है। शाम के समय में एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगा देना है। बस इतना सा उपाय है, करके देखिए और फिर चमत्कार देखिए। हमें आपसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इसके उपाय के जो लाभ हैं वो देखेंगे, चमत्कार देखेंगे, और देखेंगे कि जब श्री हरि विष्णु अपनी कृपा किसी पर करते हैं ना, माँ तुलसी जब किसी से प्रसन्न हो जाती हैं, तो कैसे घर में धन आता है, कैसे धन की वर्षा होती है, और इतना पैसा, इतना धन आपको मिलता है ना कि संभालना मुश्किल हो जाता है। श्री हरि विष्णु की कृपा ऐसी ही होती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं कि इस व्यक्ति को कितना धन देना है। धन तो देवी माँ लक्ष्मी देती हैं, लेकिन तय कौन करता है? श्री हरि विष्णु। अच्छा, इस बार की जो शरद पूर्णिमा है ये बुधवार के दिन पड़ी है, ठीक है ना। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब एक छोटा सा उपाय और है जो कि आपको ज़रूर से इस बार शरद पूर्णिमा के दिन करना है, जो कभी आपके काम में अड़चन नहीं आने देगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि बिजनेस शुरू करना चाहते थे, नहीं कर पाए, करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या बिजनेस तो शुरू कर लिया लेकिन उसमें लाभ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या पहले बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब बहुत नुकसान हो रहा है, नौकरी थी पहले, नौकरी चली गई, या नौकरी में प्रमोशन ही नहीं मिलता है, हमसे पीछे वाले लोग जो थे वो भी आगे जा चुके हैं और हम एक ही जगह अटक गए हैं। बहुत बार ऐसा जीवन में समय आ जाता है कि ऐसा लगता है कोई काम बनता नहीं है और बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, है ना। तो आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप भगवान गणेश की शरण में जाइए। अब देखिए, शरद पूर्णिमा जो आई है इस बार बुधवार के दिन आई है, और बुधवार का दिन गणपति का होता है। एक छोटा सा उपाय इस दिन कर लेते हैं तो कभी किसी कार्य में अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि भगवान गणेश का नाम ही है विघ्नहर्ता गणेश। आपके जितने भी विघ्न हैं कार्यों के, सभी को दूर कर देंगे। करना क्या है? एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर आपको घी और कुमकुम, यानी कि कुमकुम रोली जो होती है उसके अंदर आपको थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा उसे घोल लेंगे, और पान के पत्ते पर अब इसी कुमकुम और घी का आपको एक स्वास्तिक बनाना है, स्वास्तिक का चिन्ह। इस पत्ते के ऊपर ही जब आप स्वास्तिक बना लेंगे, आपको एक सुपारी रखनी है और एक रखना है जनेऊ, और ये पूरा का पूरा पत्ता आपको भगवान गणेश के आगे अपने घर के मंदिर में ही रखना है। और देसी घी का एक दीपक जलाकर आपको भगवान गणेश से कहना है कि मेरे कार्यों में जितने भी अड़चन आ रही हैं, जो भी रुकावट आ रही हैं, जो भी मेरे व्यापार का नुकसान हो रहा है, उसे आप भगवान गणेश दूर कर दीजिए। आप तो विघ्नहर्ता हैं, आपके हाथ में क्या नहीं है, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। अपने हिसाब से आपको मनोकामना कह देना है, और इन तीनों चीज़ों को एक साथ बांध कर किसी ऐसी जगह पर आपको अपने घर में रखना है जहां किसी का हाथ न लगे। कुछ दिनों तक ऐसे ही इसको रखा रहने दें। थोड़े दिन के अंदर ही आप देखिएगा कि आपका जो भी काम बिगड़ रहा था, अड़चन आ रही थी, या व्यापार नहीं चल रहा था, काम में नुकसान हो रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, सब कुछ भगवान गणपति ठीक कर देंगे। फिर जब आपका काम बन जाए, सफलता आपको मिलने लगे, जो भी आपकी विषय पूरी हो जाए, फिर इसे बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। तो जिन लोगों के घर के आसपास बहता हुआ जल नहीं है, पवित्र नदियां नहीं है, स्वच्छ जल में ही प्रवाहित करना है। इसलिए तो आप अगर ऐसा जल ना हो आपके घर के आसपास, तो किसी भी पेड़ पौधे के नीचे इसे रख दें। तो शरद पूर्णिमा की जो रात होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है उपाय करने के लिए, और चंद्रमा जो होते हैं इस दिन अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित होते हैं, और चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उनसे अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए खीर जरूर से बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें, और सुबह के समय में सूरज निकलने से पहले पहले उसे उठा लें और प्रसाद के रूप में अपने घर में सभी को बांट कर खाना है आपको, जिससे कि कभी आपको बीमारियां ना पकड़ें और स्वास्थ्य आपका उत्तम रहे। साथ ही साथ चंद्रमा को जल का या कच्चे दूध का अर्घ जरूर दें, जिससे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही मजबूत रहे। क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत रहता है उनकी माँ को कभी कष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ जो लोग अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत रखते हैं वो हमेशा अच्छे से सोचते हैं, अच्छे से काम करते हैं, मतलब कभी भी उनको मन में किसी बात को लेकर परेशानी, शंका नहीं होती है। तो ज़रूर से ये उपाय करें, क्योंकि ये दिन चंद्रमा के पूजन के लिए बहुत ही उत्तम है। धन संपदा भी बढ़ती है जब आप चंद्रमा का पूजन करते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।